नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वालियर किले के बारे में। ग्वालियर किला राजा सूरज सेन पाल द्वारा 3वीं शताब्दी में बनवाया गया। ग्वालियर किला का निर्माण 5वीं शताब्दी तक चलता रहा। ग्वालियर किला पर कई राजवंशों ने शासन किया। राजाओं और सुल्तानों ने इस किले में कई महल और मंदिरों का निर्माण करवाया। ग्वालियर किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर किले के निर्माण में बलुआ पत्थर और चूना मोटर का इस्तेमाल किया गया। ग्वालियर किले पर इतिहास में कई आक्रमण हुए हैं। ग्वालियर किला विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं पर गोपाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। राजा मान सिंह तोमर एक तोमर राजपूत राजा थे जिन्होंने 1486 से लेकर 1516 तक ग्वालियर पर शासन किया। इन्होंने एक महल और मंदिर का निर्माण भी करवाया जिसे मन मंदिर और गुजारी महल कहते हैं। गुजारी महल का निर्माण राजा ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया। वह उनकी पत्नी और एक गुजारी प्रिंसेस थी। गुजारी महल की मांग रानी ने खुद की थी, जो कि उन्होंने पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए की थी। गुजारी महल इन दिनों एक पुरातत्व संग्रहालय है। संग्रहालय में कुछ कलाएं और मूर्तियां हैं, जिनमें कुछ हिंदुओं की तो एक जैन शलाभजिका की मूर्ति है जो 2वीं शताब्दी में बनवाया गया है। टेराकोटा आइटम और भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां देखी जा सकती हैं और मन मंदिर कछुआ हरे और पीले रंग की डिजाइन की गई टाइलों से बना है। मंदिर का निर्माण 1648 में दोबारा करवाया गया। ग्वालियर किला 3000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह 36 फीट ऊंचा है। किले में 11 जैन मंदिर हैं। इन जैन मंदिरों का निर्माण 600 से 1400 के बीच में करवाया गया, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। उर्वही और गोपाचल 2 जैन मंदिर हैं। कुछ जैन मंदिर गुफाओं में भी हैं, जिन्हें सिंहाचल जैन मंदिर गुफा कहा जाता है। ग्वालियर किला पहाड़ी के किनारे पर बना है। यह 6 टावरों से जुड़ा है। किले में 2 बड़े द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी द्वार कहते हैं और दूसरे बड़े द्वार को बादलगढ़ द्वार कहते हैं। गर्मी के मौसम में किले को ठंडा और मजबूत बनाए रखने के लिए कई पानी की टंकियां भी बनाई गई। सूरज सेन पाल के 83 वंशजों ने इस किले का निर्माण करवाया, लेकिन 84वें वंशज तेजकरण ने इस किले को हुनास के हाथों खो दिया। ग्वालियर किले पर हुनास ने 500 से 600, प्रतिहार राजपूतों ने 800 से 900, कछाबघाटा राजपूतों ने 900 से 1000, परिहर राजपूतों ने 1000 से 1200, दिल्ली सल्तनत ने 1200 से 1300, तोमर राजपूतों ने 1300 से 1516, मुगलों ने 1528 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1732 तक, सूर साम्राज्य ने 1540 से लेकर 1555 तक, गोहट के राणा ने, सिंधिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य, फिर सिंधिया और अंत में यह किला भारत के संरक्षण में आया। जैन मंदिर है जिसे उर्वही मंदिर कहा जाता है। 40 क्योत्सर्ग शैली और 840 प्रतिमाएं हैं जो स्तंभों के साथ दीवार में निर्मित हैं। 28 फीट और 4 इंच की टेबल प्रतिमा उर्वही के द्वार पर बनी है, जिन्हें आदिनाथ प्रतिमा कहा जाता है। पाषाण टैंक क्षेत्र में पद्मासन शैली में 35 फीट की सुपार्श्वनाथ प्रतिमा, जिसे पत्थर की बावड़ी भी कहा जाता है। ग्वालियर किले का एक बहुत बड़ा आकर्षण गोपाचल पहाड़ी है, जहां 1500 मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मूर्तियां 6 इंच से 57 फीट ऊंची है।
इन मूर्तियों के निर्माण का आदेश राजा कीर्ति सिंह और डूंगर सिंह तोमर ने दिया था। इन मूर्तियों का निर्माण 1371 से लेकर 1479 के बीच करवाया गया। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की एक और मूर्ति है जो 42 फीट ऊंची और 32 फीट चौड़ी है। पद्मासन शैली में एक बहुत बड़ी मूर्ति और है जो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। 1528 में ग्वालियर किले पर मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आक्रमण किया था। वह पहले मुगल आक्रमणकारी थे। उन्होंने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो उन्होंने जैन मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। उनके सिपाहियों ने मात्र कुछ ही मूर्तियां तोड़ी होंगी कि उन्हें एक चमत्कार का अनुभव हुआ और जैसे कि मानो किले में भूकंप भी आ गया और सारे सिपाही जल्द से जल्द किले से बाहर भाग गए और ये जैन मूर्तियां टूटने से बच गई। सुप्रतिष्ठा केवली 1008 द्वारा निर्माण प्राप्त किया गया। इस पहाड़ पर 26 जैन मंदिर भी बनाए गए। कच्छ पघाटा राजवंश ने सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसे सासबाहु मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1192 से लेकर 1193 के बीच करवाया गया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो कि बीम और कुछ मंजिलों के स्तंभों के साथ बिना मेहराब के एक पिरामिड आकार का है। ग्वालियर किले में एक बहुत बड़ा आकर्षण और है जिसे तेली का मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक मेहरा भोज द्वारा करवाया गया। तेली शब्द का प्रयोग तिल के तेल के लिए किया गया। यह किले के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है और यह दक्षिण भारतीय शैली और उत्तर भारतीय शैली का एक नमूना है। यह एक आयताकार शैली वाला मंदिर है जो स्तंभित नहीं है और दक्षिण भारतीय शैली शीर्ष पर बैरल पर चढ़कर छत है। नागर वास्तुकला की शैली वाला चिनाई वाला मीनार का निर्माण 82 फीट ऊंचे बैरल मेहराब से किया गया। नीचे की बाहरी दीवारों में मूर्तियां थी लेकिन मूर्तियों के स्थान पर घोड़े की नाल के मेहराब लगाए गए। घोड़े की नाल के मेहराब को उत्तर भारतीय ओपनिंग वेंटिलेटर में चंद्रशाला भी कहा जाता है। घोड़े की नाल का मेहराब एक छत के आकार की वास्तुकला है जिसमें एक मेहराब और एक नुकीला मेहराब है। इनबिल्ट आकृतियों के साथ दरवाजे के तोरण द्वार के प्रवेश बिंदु पर रोमांटिक जो देवी देवताओं की छवियां, पत्ते की सजावट और एक ईगल, कुछ डिजाइनों से सुसज्जित कुछ अर्धध्वार बैंड थे जो कि अब बर्बाद हो चुके हैं। शिखर का दावा झील को दर्शाने वाला एक छोटा समूह माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था लेकिन इसे मुस्लिम हमलावरों ने नष्ट कर दिया। बाद में इसमें एक शिवलिंग रखकर इसे शिव मंदिर में बदल दिया गया। बाद में ईगल, गरुड़ जैसे वैष्णव रूपांकनों का रोपण 1881 से 1883 में पुनर्निर्मित किया गया। गरुड़ तेली के मंदिर के पास बना एक स्मारक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक उदाहरण है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ वह स्थान है जहां सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब को जहांगीर ने 1609 में कैद करके रखा था। उनके पिता का नाम गुरु अर्जन देव था। वह सिखों के 5वें गुरु थे। अर्जन देव ने औरंगजेब को जुर्माना देने से मना कर दिया था जिस कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में गुरु हरगोबिंद साहब को भी औरंगजेब ने कैद में रखा था। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का निर्माण 1970 से लेकर 1980 के बीच करवाया गया। औरंगजेब ने
गुरु हरगोबिंद साहब को आज़ाद करने का फैसला लिया। तो हरगोबिंद साहब ने औरंगजेब के सामने एक अनुरोध किया कि उनके साथ उन 52 राजाओं को भी कैद से आज़ाद किया जाए जो उनके साथ कैद में रखे गए हैं। वो 52 राजा हिंदू थे। औरंगजेब ने गुरु हरगोबिंद साहब के इस शर्त को स्वीकार कर लिया, पर औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि ये 52 हिंदू राजा तभी रिहा हो सकते हैं जब वे कैद से निकलते वक्त गुरु को पकड़ के रखें। हरगोबिंद साहब ने औरंगजेब की इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया और एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक 52 हेम वाला कुर्ता सिलवाया और जल्द ही 52 राजाओं के साथ औरंगजेब की कैद से आजाद हो गए। ये 52 राजा भी जुर्माना ना देने के कारण ही औरंगजेब की कैद में थे। करण पैलेस का निर्माण राजा कीर्ति सिंह द्वारा करवाया गया। वह एक तोमर राजपूत राजा थे और उनका दूसरा नाम करण सिंह भी था, इसलिए इस महल को करण महल कहा गया। यह ग्वालियर किले के बड़े आकर्षणों में से एक है। हाथी गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जो मन मंदिर की ओर जाता है। हाथी गेट गुंबदों के डिजाइन में पत्थर से बना है और बेलनाकार टावरों को ताज पहनाया गया है। विक्रम महल का निर्माण राजा विक्रमादित्य सिंह द्वारा करवाया गया। विक्रम महल के अंदर एक शिव मंदिर भी है। वह शिव मंदिर इसलिए है क्योंकि विक्रमादित्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। यह मंदिर मुगलों द्वारा नष्ट करवाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। भीम सिंह राणा की छतरी गोहट के राणा भीम सिंह राणा की स्मृति है, जिन्होंने 1707 से लेकर 1756 में ग्वालियर पर शासन किया। भीम सिंह राणा के उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने एक गुंबददार मंडप की आकृति का निर्माण करवाया। 1756 में मुगल जनरल अली खान ने किले पर आक्रमण किया। उसको हराने के बाद भीम सिंह राणा ने ग्वालियर किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। भीम सिंह राणा द्वारा ग्वालियर किले में एक भीमताल नामक झील का निर्माण भी करवाया गया। भीमताल के पास एक छतरी भी बनी है जो कि भीम सिंह राणा की छतरी है। ग्वालियर किले में कुछ अन्य आकर्षण भी हैं जिन्हें सिंधिया ने बनवाया। 1897 में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर किले में राजकुमारियों और रईसों के लिए स्कूल का निर्माण करवाया। ग्वालियर किले में प्रवेश के लिए भारतीयों को 75 रुपये का किराया देना पड़ता है। यह किला सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। ग्वालियर किला नई दिल्ली राजधानी से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन से यह किला 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल से 10.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।